Assalamu alaikum dear friend, I am Saqib Abbasi, your maths teacher. My YouTube channel name is Math सरकार। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्केच अ क्यूबिक कर्व। हम क्यूबिक कर्व को कैसे स्केच कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम तीन इक्वेशंस लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमें देखते साथ ही पता चले एक सोल्यूशन है इसमें, और सेकंड इक्वेशन में हमें देखते साथ ही पता चला यहाँ पर हमारे पास टू सोल्यूशन है, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास साफ पता चल रहा है तीन सोल्यूशन है। तो हमने इसके पहले के वन सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे कि कर्व कैसे हम ड्रॉ करते हैं या कैसे हम इसको स्केच करते हैं। तो सेकंड है हमारे पास टू सॉल्यूशंस, और थर्ड है हमारे पास थ्री सॉल्यूशंस। थ्री सॉल्यूशंस। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन पहले तो हमने ये डिस्कस करना है कि ये हमने ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किए हैं। तो उसके लिए हम एक लाइन लिखते हैं, हाउ टू स्केच अ क्यूबिक कर्व। अब क्यूबिक कर्व के लिए सबसे पहली जो चीज़ इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास होगी एक्स इंटरसेप्ट। नंबर टू इंफॉर्मेशंस आपके पास जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए वाई इंटरसेप्ट। नंबर थ्री आपके पास जो होनी चाहिए वो नेचर कि आया कर्व मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हम वन बाय वन हर एक को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम ये डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास y इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, इट्स सॉल्व फॉर x। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट अगर आपके पास 0 है, इट्स मीन x इक्वल टू 0, जो कि क्या बता रही है आपको, सॉल्व फॉर y। इसी तरीके से नेचर हम डिस्कस करते हैं। अब नेचर के लिए सबसे पहले आपके पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है k, इसकी वैल्यू को डिपेंड करती है नेचर। अब नेचर कैसे डिपेंड करती है, अगर आपके पास k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या k की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब फर्स्ट कोफिशिएंट क्यूबिक का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम इसका ग्राफ ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, जो कि मैक्सिमम से देखें। अगर इस पॉइंट को देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, तो हम कहते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम पहले केस के लिए। अच्छा, दूसरा केस अगर आप देखें तो के लेस देन 0 है, मतलब क्यू का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बन रहा है ऐसे करके इसको कहते हैं, मतलब इसका जो इनिशियल जो कर्व है ना वो बेटा कहाँ पर है, वो मिनिमम है। तो ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो हम लिखते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम। डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम अब आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ, ताकि हम एग्जांपल से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और समझ सकें। अच्छा, हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इस एग्जांपल के मुताबिक आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 एंड x माइनस 2। अब हम इस एग्जांपल के तहत हम क्या करेंगे कि अपनी कर्व को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि अगर हम इसके केसेस को पढ़ें तो हमने पहला काम क्या करना है, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट कैसे होता है, x इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होता है, y क्या होगा, 0। तो 0 x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2। तो इसका मतलब ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास क्या होगी है, हमारे पास x के आंसर्स आ गए हैं या x के सॉल्यूशंस आ गए। अब फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट में हमने क्या करना होता है,
वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं 0। अगर ये हम वैल्यू इसमें पुट करें इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास क्या होगा 0-1, 0-3, 0-2। इट्स मीन हमारे पास y का आंसर कितना आ गया है -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो हमारे पास +3, +3 मल्टीप्लाई बाय -2 इट विल बी हमारे पास y इक्वल टू -6। अच्छा, अब हम जब नेचर को डिस्कस करेंगे तो नेचर हमें बिल्कुल क्लैरिटी से एक बात समझ में आ रही है कि जो नेचर है वो आपके पास नेचर के की वैल्यू देखें यहाँ पर। अब हमारे पास के की वैल्यू नहीं है, लेकिन हम एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि के आपके पास ग्रेटर देन 0 है, और के अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो गया मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ है। तो हम जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा हमारे सामने। हम उसका ग्राफ ऐसे करके ड्रा करेंगे, देखें ये हमारे पास है। तो सबसे पहले देखें सॉल्यूशन क्या है 1 2 3, तो ये 1, ये 2, ये 3 हमारे पास सॉल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास 6 है। इधर देखें तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 है। तो -6 हम नेम देते हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो ये हमारे पास एक -6 हैं वैल्यू हैं। तो हमने अब ग्राफ ड्रा करना है, चूँकि हमें पता है कि ये ग्राफ के ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा मैक्सिमम से मिनिमम। तो हम सबसे पहले यहाँ से हम ड्रा करते हैं ये -6, 1 2 3। तो हमारे पास ग्राफ इस शेप में जाएगा ऊपर की तरफ यूं करके, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये यूं करके हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बन गया। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम आते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं कि उसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। वो क्या है y इक्वल टू -2 x + 1 x - 2 एंड थर्ड क्या है x - 4। ओके, नाउ हम इसको करते हैं, सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। ओके, x इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या हो गया y की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। तो y की वैल्यू 0 पुट करें -2x + 1 x - 2 x - 4। और मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू हमारे पास 4 बन गई है। अच्छा, x की वैल्यू बन गई है तो अब हमारे पास y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होगा है x की वैल्यू 0, तो y हमारे पास क्या हो गया -2, 0 + 1, 0 - 2 एंड 0 - 4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई है, हमारे पास y की वैल्यू बन गई है -2। इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर कंप्लीट करें तो आई थिंक -16 हमारे पास आंसर आता है y इंटरसेप्ट के लिए। अच्छा, अब हमारे पास x इंटरसेप्ट भी आ गया है, y इंटरसेप्ट भी आ गया है, तो अब हम k की वैल्यू को डिस्कस करते हैं। अब डेफिनेटली शुरू से ही देख के हमें आइडिया हो गया कि k की वैल्यू क्या नेगेटिव है, क्योंकि k की x और x को मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब पॉजिटिव है, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो नेचर होगी रूट्स की वो क्या होगी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, क्योंकि k क्या हो गया लेस देन 0 है, तो ये मिनिमम से मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो अब हम इसको ग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें और ये है हमारे पास, तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर आप देखें हमारे पास -1, मैं इसका कलर को चेंज कर देता हूँ -1। ओके, x2 है, x4 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, -1 4 और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट वन क्या है। अब हम देखते हैं
वाई इंटरसेप्ट क्या, -16। आई थिंक हम इसको अगर थोड़ा ग्रेटर भी कर ले तो -16 ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि स्केच करना है, कोई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास अब ग्राफ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ, ये फर्स्ट जो हमारे पास टर्न होगा वो मिनिमम होगा, फिर इसके बाद ये आपके पास बन गया। तो ये ग्राफ आपके पास हमारे पास स्केच हो गया सेकंड ग्राफ। तो मज़ीद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इसका, ये है ये वाला, सी पार्ट है आपके पास, y इक्वल टू -x x माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस मेथड के मुताबिक हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, -x x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, एक्स इंटरसेप्ट में हमारे पास हमें पता है y इक्वल टू 0 होगा, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो नेक्स्ट क्या बन गया है हमारे पास, -x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हमारे पास x माइनस 1, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, मतलब दो इसका मतलब है कि ये क्या शो करता है कि x की वैल्यू 2 टाइम्स आई है, सेम वैल्यू 1 है 2 है या 2 है, सेम वैल्यू है। तो ये क्या कहलाती हैं, टेंजेंट कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, एक ही सोल्यूशन बन रहे हैं तो हम इसको टेंजेंट के वर्ड से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हम करते हैं y इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू 0, तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ गई है 0, क्योंकि हम -0 0 -1 और 0 किसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या होगा, 0। y इंटरसेप्ट हमारे पास है 0। तो इसी तरीके से अब लास्ट वैल्यू है कि हमने ये डिस्कस करना है कि नेचर क्या है। तो नेचर के लिए हमारे पास इसका k की वैल्यू देखें, ये k पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट के -x³। तो k की वैल्यू क्या, नेगेटिव, विच मीन्स k लेस देन 0। अगेन मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखें x की वैल्यू स्क्वायर के साथ क्या होगी, x², और x² को -x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, -x³। तो इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बनेगा, ऐसे करके। तो हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले तो ग्राफ हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या है, वो है y इक्वल टू 0 पे आ रहा है और एक वैल्यू 1 है, बाकी हो रहा इसके हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हमारे पास ग्राफ मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, तो कैसे करेंगे, -1 यूँ करके इसको यहाँ से टर्न लें और 1 से। अब डियर स्टूडेंट जी बताएं, 1 के बाद हमने तीसरी कर्व क्यों नहीं ड्रॉ की, हमने क्यों की, क्योंकि अगर आप इसका आंसर अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो वो ये है कि x की वैल्यू की है आपके पास 2 टाइम्स हैं, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1, तो ये टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो ये कर्व की इक्वेशन जो होगी टेंजेंट की शेप में ड्रॉ होगी, तो जिससे हमारे पास इस क्वेश्चन की कर्व की ड्रॉ हमने उसको स्केच कर दिया है। नेक्स्ट ये है हमारे पास, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो हमारे पास प्रॉबेबली फोर्थ पार्ट है, और उसका क्वेश्चन हम सामने लिखते हैं, y इक्वल टू 3 माइनस 2x एंड x माइनस 1 एंड x प्लस 2। अगर आप देखें इस पे, यहीं से देख लें, सबसे पहले हम तो ये देखना चाहेंगे कि हमारे पास नेचर क्या बन रही है। देखें सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x², x² को -2x, इसका कोफिशिएंट क्या है, -2, x² को -2x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -2x³। तो पहले तो हमें ये डिस्कस कर लेना है कि हमारे पास क्या है, -2x³, जो कि क्या है, नेचर इसकी क्या बन गई है। अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो वो हमारे पास क्या बन रही है, -2x³, k क्या हो गया, लेस देन 0, मिनिमम से मैक्सिमम।
ठीक हो गया। अब हम इसके एक्स इंटरसेप्ट पे बात करते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट में डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 -2 और 1.5। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 3 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू होगी -6। मैंने डायरेक्टली ये कर रहा हूँ, आप जो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा, हमने डिटेल में लास्ट सारे एग्जांपल्स की हुई हैं। और ये हमारे पास ये कर्व इसकी बन रही है। तो पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका हम पॉइंट लेते हैं -2, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 1 और एक पॉइंट हम लेते हैं 1.5। ओके, तो ये हमारे पास 1.5। तो यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ अगर हम देखें तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है -6 पे। ठीक है, तो ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम है, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें इसको यूं करके, यूं करके, यूं करें और यूं करें, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। होपफुली डियर स्टूडेंट, आपको जो टॉपिक है हमारा स्केच द क्यूबिक ग्राफ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक